गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल में अ गोल्स फ्रेंड। आज मैं आपके लिए 3 बिल्कुल सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आया हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ज़रूर मज़ा आएगा। ये कहानी सुनने में शायद आपको बहुत ज़्यादा बनावटी या झूठी लगे, पर यह बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात कुछ साल पहले की है। मैं उन दिनों ओल्ड वर्जीनिया में रहा करता था। तो एक टाइम मेरे पेरेंट्स शहर से बाहर किसी दूर के रिश्तेदार की वेडिंग में गए हुए थे और एक दिन बाद ही आने वाले थे। मुझे वेडिंग्स में जाना पसंद नहीं था, तो मैंने जाने से मना कर दिया और घर पर ही रहा। घर पूरा खाली होने की वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को बुला लेता हूँ और हम पूरी रात वीडियो गेम्स खेलेंगे साथ में। लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड का प्लान तो कुछ और ही था। उसने कहा कि हम पास के कब्रिस्तान चलते हैं गोस्ट हंटिंग के लिए, मज़ा आएगा। वैसे तो इन सब चीज़ों में मैं नहीं मानता, लेकिन फिर भी मेरे मन में थोड़ा सा डर था उस चीज़ को लेकर। खैर, आखिर में मैं उसके साथ चलने के लिए रेडी हो ही गया। आखिर ये मुझे एक्साइटिंग भी लग रहा था और वीडियो गेम्स तो हम दोनों हर बार खेलते ही हैं, तो क्यों ना आज कुछ नया ट्राई करें। मुझे याद है वो रात 12 या 1 बजे का टाइम था। हम जंगल के रास्ते से होते हुए गए ताकि कोई पेट्रोलिंग ऑफिसर हमें ना देख ले और पूछे कि हम कहाँ जा रहे हैं अकेले इतनी रात को। जब 15-20 मिनट बाद हम कब्रिस्तान पहुँचे तो हमने देखा कि वो एरिया बिल्कुल सुनसान था। सिर्फ और सिर्फ हवा से पेड़ के पत्तों के हिलने की आवाज़ के अलावा वहाँ और कोई भी आवाज़ नहीं थी। अब हम दोनों कब्रिस्तान के अंदर कब्रों के आसपास घूमने लगे। बहुत देर घूमने के बाद भी हमें वहाँ कोई नहीं दिखा। वहाँ तो बस कुछ सूखे पत्ते थे और बहुत सारी कब्रें। अब हम चलते चलते पूछने लगे, क्या यहाँ कोई है? क्या तुम हमें सुन सकते हो? और अगर तुम हमें सुन सकते हो तो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ। सच कहूँ तो ये सब कहते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था और पता नहीं क्यों मेरे माइंड में मैं अपने आप ये इमेजिन करे जा रहा था कि अभी कोई हाथ अंधेरे से निकलकर मुझे पकड़ लेगा। मैं ये सब सोच ही रहा था कि मेरे दोस्त ने मुझे आवाज़ लगाई, अरे ये क्या है? तो मैंने मुड़कर देखा तो देखा कि आगे कुछ फीट्स दूर ही एक आदमी एक ब्लैक सूट पहने खड़ा हुआ था। पहले तो हमें लगा कि शायद हमारे साथ कोई प्रैंक प्ले कर रहा है, पर जब हमने उसे ध्यान से देखा तो देखा कि उसका सूट काफ़ी जगह से फटा हुआ था और उस आदमी का शरीर बिल्कुल सफ़ेद था, जैसे कि उसकी बॉडी में खून ही ना हो। और तो और सबसे भयानक चीज़, उस आदमी की आंखें नहीं थी। जहाँ किसी इंसान के आंखें होती हैं वहाँ तो बल्कि उसके काले गड्ढे थे। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों ही उसे देखकर सुन पड़ गए, लेकिन हम बहुत लकी थे कि उस चीज़ ने अभी हमें नहीं देखा था। वो जो भी था उससे बहुत तेज़ सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई इंसान हांफता है बहुत तेज़ भागने के बाद। फिर वो वहाँ से चलने लगा और जाकर एक कब्र के पास चला गया। हम जहाँ खड़े होकर उसे देख रहे थे वहाँ से उस कब्र के पीछे क्या है हमें नहीं दिख रहा था। हम दोनों वहीं खड़े होकर उसका वेट करने लगे, लेकिन वो आदमी वहाँ से आया ही नहीं।
आधे घंटे बाद हम बहुत हिम्मत करके धीरे धीरे उस कब्र के पास पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ कोई नहीं था और उस कब्र के आगे वाली मिट्टी ऐसे थी जैसे कि अभी अभी डाली गई हो। मैं और मेरा दोस्त जल्दी से उस कब्रिस्तान से भागकर घर आ गए। हमने इस इंसिडेंट के बारे में बहुत सोचा, बट हमारे पास उसकी कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं थी। पता नहीं वो क्या था। क्या वो एक ज़ॉम्बी था? क्या वो सच में एक मरा हुआ आदमी था जो कि कब्र से बाहर निकला था? पता नहीं कि क्या सच है और क्या झूठ, पर मुझे इस बात का तो यकीन है कि उस रात मैंने और मेरे दोस्त ने जो भी देखा था वो हमारा वहम नहीं था।